अच्छा, एसिडिटी एंड बेसिसिटी सबको पता है, काफी इंपॉर्टेंट सर टॉपिक है। रिकॉर्डिंग। स्टार्ट कर दिया ना रिकॉर्डिंग? यस सर, कर दी। ठीक है, तो पहले तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। बेसिकली एसिडिटी किस तरीके से हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे मैं कोई भी एसिड का बात कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास है HA1, है ना। ये एसिड जो है वो जा रहा है। देखो, हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। वीक एसिड की एक ही आइडेंटिटी है कि उसका Ka दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? Ka दिया हुआ होगा। जिसका Ka दिया हुआ है वो मतलब वीक है, सिंपल एज दैट। अब ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ये मेरा एसिड 1 है, ये मेरा एसिड 2 है। मुझे एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा वीक है? जो सर ज्यादा जो है। ज्यादा पॉजिटिव इजीली H बेस प्लस ज्यादा रिलीज हो। करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट जो जितना ज्यादा H प्लस देगा उतना अच्छा, ज्यादा अच्छा एसिड है, राइट? यस सर। H प्लस ज्यादा कब होगा? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा जाए रिएक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तब होगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाए। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तब होगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। और फॉरवर्ड में जाने के लिए हम क्या बोलेंगे? ये मेरा क्या है? कॉन्जुगेट आयन। अगर मेरा कॉन्जुगेट आयन स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। बोलो। यस। If conjugate ion is highly यस stable, सर। then reaction will go more and more into forward direction. ठीक है, तो अपन क्या लिख रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और डिपेंड किस पे कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन। अब मुझे एक बात बताओ, सर ये पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे? देखो रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी? जब कॉन्जुगेट आयन स्टेबल हो। कॉन्जुगेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना। स्टेबिलिटी की तरफ यस अपन सर। मूव करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि A1 माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल है A2 माइनस के कंपैरिजन में। दैट मींस HA1 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HA2। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं HA1 is stronger acid than HA2। तो ये कब होगा? A1 minus is more stable than A2 minus। ठीक है, A1 माइनस जो है वो ज्यादा स्टेबल हो A2 माइनस के कंपैरिजन में। अब मुझे एक बात बताओ, अनायन का स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास ज्यादा होना चाहिए पास में। बाकी लोग बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, मैंने क्या बताया था? माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे अनायन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? -m -I पे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। कॉन्जुगेट अनायन यस कब सर। स्टेबल होगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एसिडिटी हम कैसे देखते हैं? -m -I, इससे देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखेंगे? -m -I कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं आसपास, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ
तुम्हारे पास है CH3COOH, HCOOH, H2CClCOOH, ClClCOOH। इसमें बताओ कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे ये हमारा एसिड है, ये कॉमन है, देखो सभी में, ये सभी में कॉमन है। तो इसके साथ जो अटैच है ये क्या है, प्लस है। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। ये यहाँ पे क्या है, ये माइनस आई, ये माइनस आई। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा अच्छा एसिड। फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ, उसके बाद थर्ड, उसके सेकंड, उसके फोर्थ। बाद फर्स्ट। बस इसी तरीके से ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो अनस्टेबल होगा ना, ये वाला तो एसिडिटी कम हो जाएगी इसकी बिकॉज ऑफ प्लस आई। बोलो ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। सर जितना अनस्टेबल होगा एसिड, तो सर वो H प्लस ज्यादा रिलीज करेगा ना, तो मोस्टली H प्लस के स्टेट में रहेगा। तुम कहना क्या चाहते हो, मुझको समझ में सर नहीं आया। मतलब सर CH3COH है, हम्म। सर आपने बोला कम स्टेबल है, हाँ, तो अगर सर कम स्टेबल है तो वो डिसोसिएट ज्यादा इजीली हो जाएगा ना। एसिड की बात थोड़ी कर रहे हैं, जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट अनायन की बात कर रहे हैं ना। एसिड की स्टेबिलिटी से मतलब ही नहीं है, कॉन्जुगेट अनायन की स्टेबिलिटी से मतलब है ना, विच इज ऑलरेडी बीन डिसोशिएटेड। ओके ओके ओके। बोलो सबको समझ में आया, सिंपल है। ठीक है, यस। चलो एक और एग्जांपल यस करते हैं। सर। स्टेबिलिटी निकाली है ना, क्या? ये स्टेबिलिटी निकाली है ना हम लोगों ने। एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम ही तो है ना। यस सर। चलो हम फिनोल की एसिडिटी देखते हैं। ये वाला बताओ, आसान दिया है मैंने। सर 12435। गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। सर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 नहीं यार, क्या कर रहे हो यार। 12354। 1 2 3 5 4 नहीं नहीं, और ध्यान से करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। क्या हुआ? सर 1 2 4 3 5। चलो मैं बताता हूँ अभी। सर 1 2 5 4 3। नहीं यार, वेदांत तुम्हारा आया क्या आंसर?
सर 1 2 5 4 3। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दी यार। राजवर्धन तुम बताओ। सर मेरा वो दूसरा बोला था ना, वही आया था। चलो करते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस एम। अच्छा माइनस एम है, तो मैंने डबल सर ये माइनस एम लगा माइनस, दिया। ये भी माइनस एम है। ये क्या है, ये प्लस है, ये क्या है, ये प्लस आई है सर, प्लस आई। प्लस आई है। प्लस आई कहाँ से आ गया यार, प्लस आई कहाँ से आ गया। ओ सॉरी सर, माइनस आई है। अब बताओ क्या ऑर्डर होगा। अब सीधा सीधा दिख रहा है, जो ज्यादा माइनस है वो पहले आएगा, माइनस एम वाला। उसके बाद माइनस आई वाला आएगा, उसके बाद न्यूट्रल वाला आएगा, और उसके बाद प्लस एम वाला आएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। भार्गव भी समझ यस में सर। आया। यस सर, समझ गया। श्रेष्ठा समझ में आया। यस किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। देखो दक्ष, दक्ष प्रेजेंट है, यस सर। समझ में आया तुमको। हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। थर्ड वन है तुम्हारे पास है HCOOH, C6H5 COOH, CH3COOH, CH3OH। 1432। करो सब लोग। सर 2341। 4 कौन सा बोला तुमने। 2134। सर 2341। थर्ड पहले क्यों आएगा, दर्पण बताओ। थर्ड पहले क्यों आएगा। सर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना यहाँ पर। तो वो हाइपर प्लस आई है ना। डू वी वांट हाइपर Yes. कॉन्जुगेशन। वी डोंट वांट हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन कब बताया मैंने, कहाँ होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, मुझे कंडीशन बताओ। सर sp2 के बाजू में sp3 कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड। एल्कीन तो होना चाहिए ना, एल्कीन प्लस चार्ज रेडिकल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कैसे बोल रहे हो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा।
सर वो आपका स्क्रीन के बीच में कुछ 76 करके कुछ आ रहा है, तो लास्ट का कुछ दिख नहीं रहा है। CS3OH है। चलो हम लोग करते हैं इसको। हाइपर कॉन्जुगेशन हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाइपर कॉन्जुगेशन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता ही नहीं, हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन में हम पीके वैल्यू लिखते हैं। अच्छा एक और चीज, मुझे एक बात बताओ, अगर के ज्यादा है तो एसिडिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा। एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। पीके ज्यादा है तो कम होनी चाहिए एसिडिटी सर। कम। एसिडिटी कम होनी चाहिए। कम। उल्टा हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना। तो जनरली जो है मैं डेटा लिख रहा हूँ सबके पीके वैल्यू का। डेटा तुम्हें याद रखना है ना, मेमोराइज करना है। ये वाला डेटा मेमोराइज करना है। मैं एक डेटा शीट और भेजूंगा, खैर उसकी बात करेंगे हम। तो फर्स्ट वाला एसिड सबसे ज़्यादा अच्छा है, फिर सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला है, फिर फोर्थ वाला है। बताऊंगा ये सब क्यों हो रहा है, ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं पहले तीन कैटेगरी की, 1 2 3। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना हमेशा ज़्यादा अच्छे एसिड होते हैं अल्कोहल के कंपैरिजन में। अल्कोहल का तो कुछ औकात ही नहीं है, देखो ना, कुछ भी नहीं है भाई अल्कोहल इनके सामने, कितना दूर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना कि अल्कोहल तो पीछे आएगा। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब ये क्या है ना, यहाँ पे HCOH है ना, ये न्यूट्रल है, इसमें क्या कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? न्यूट्रल है ये। अब बात करते हैं इसकी। अब कौन बताएगा कि पीएच जो यहाँ पे फिनाइल रिंग लगी हुई है, इसका -M लग रहा है या +M लग रहा है? COH -M ग्रुप का है, इस वजह से फिनाइल +M लगा है। बाकी लोग बताओ। हर्ष गुप्ता तुम बताओ, फिनाइल रिंग का -M लग रहा है या +M लग रहा है? सर +M लग रहा है। क्यों +M क्यों लग रहा है? COH -M ग्रुप में प्रेजेंट है ना, इस वजह। वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? नाउ दिस इज -M। हमने क्या कहा था? फिनाइल रिंग डिपेंड करता है किस ग्रुप पे अटैच है, ये हुआ +M। एट द सेम टाइम ये -I भी है, भाई फिनाइल तो -I होता है। ठीक है, चलो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम इसकी, एसिटिक एसिड की। नाउ इफ वी सी, यहाँ पे CH3 जो है दैट इज +I ओनली। अब क्या है, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना, इसका 1 का एसिडिटी सबसे ज्यादा होता है, जब पीके वैल्यू से ही कंपेयर किया गया, फिर 2 और फिर 3। ये पीके वैल्यू से आया है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। तुम्हारा जो बेंजोइक एसिड है और एसिडिक एसिड है ना, इन दोनों में क्या है ना, बेंजोइक एसिड में +M भी है -I भी है, तो प्लस भी है और माइनस भी है। तो ऐसे जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका डेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, स्पेशली इन दोनों का। मतलब ये पूरा याद करके रखना है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। ठीक है, मैं एक PDF इंसर्ट कर रहा हूँ।
अब ध्यान से देखना, ये पीके वैल्यूज का पीडीएफ है, डेटा वाइज है। अच्छा, इसमें तुम्हें ना सारे डेटा याद नहीं रखने, मैं कुछ कुछ मार्क करा रहा हूँ जो काम आएंगे, उनको याद कर लेना है। डेटा डेटा ऐसे याद रखना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, इसको तो बस दीवार पे चिपका लेना, तो जब भी कुछ आता जाए तो वहां से देख लेना। देखो -10 से स्टार्ट हो रहा है, इतना कम है। HClO4 कितना अच्छा एसिड है, ठीक है। HI भी काफी अच्छा एसिड है। H2SO4 का -9 है, HBr का -9 है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड्स वगैरह दिए हुए हैं। तो जैसे क्या है ना, जैसे मेरा एल्डिहाइड है, अब इसमें अच्छा एसिडिक एच तो है ही नहीं, बट जब ये एक्सेप्ट कर लेता है H+, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, 1 फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या 2 फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। फर्स्ट वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो ये यहाँ पे ऐसा जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन जो रिएक्शन है वो ज्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन कब होगी? जब यहाँ पे बेस आए और वो बेस क्या करे, एसिडिक एच को लेके जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस आए और एसिडिक एच को लेके जाए। बेस विल एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक एच। सर वो बैकवर्ड क्यों जाएगी? क्योंकि 1 ज्यादा स्टेबल है, 1 इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो है ना, दिस कंपाउंड इज एसिडिक। व्हाई दिस इज एसिडिक? बिकॉज वो H+ दे देगा और स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो देखो प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड जो है ना, उनका -8 है, वैसे ही प्रोटोनेटेड एस्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या है नीचे, नाइट्रिक एसिड -1.3 है, HF 3.18 है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन तीनों का लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रेंज जो है 4 to 5 रहता है, ये ध्यान रखना है। फिर कार्बोनिक एसिड है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। फिर ये आ गया अमोनियम आयन 9 पॉइंट। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्लेन फिनोल हैज पीके, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट ध्यान रखना है, 4 to 11 रहता है। प्लेन फिनोल जो है ना, ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए सभी को, इंपॉर्टेंट है। ये वाला ध्यान रखना है, वाटर का पीके। फिर अमाइड का, ये अमाइड का ध्यान रखना है, अमाइड का 17 के आसपास होता है। साइक्लोपेंटाडाइन जो है 15 रहता है ये। एल्कोहल का सर वो इतना ही, प्लेन और फिनॉल में क्या डिफरेंस? क्या क्या? प्लेन फिनॉल और फिनॉल में क्या डिफरेंस? प्लेन फिनोल का क्या मतलब है? प्लेन फिनोल का क्या मतलब है? मेरे पास ये नॉर्मल जो है, फिनोल तो मेरा ऐसे भी हो सकता है ना, ये भी तो फिनोल ही है, बड़ी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है, प्लेन नहीं है। यस। ठीक है। अल्कोहल, अच्छा एक बात बताओ, फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इजंट इट?
Phenol is more acidic than alcohol. ये Yes. वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों है? बताओ, why phenol is more acidic? -m की वजह से। वो -m वहाँ पर पोजीशन है। यहाँ पे देखो ना, ये तुम्हारा क्या है, ये -m है, ये +m है, तो -m अटैच है, यहाँ पे ये क्या है, प्लस आई है, तो ऑब्वियसली इसका एसिडिटी ज्यादा होगा। तो ये डिफरेंस भी देख लो, 16 है वो 10 है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है ना? तो ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर ये अल्फा एच का अभी काम में नहीं आएगा, बट बाद में आएगा अल्फा एच ऑफ कीटोन्स। ठीक है, दूसरा टर्मिनल अल्कालाइन जो है ना, ये भी ध्यान रखना, टर्मिनल अल्कालाइन ये कार्बन sp वाला रिएक्शन है ना, दिस इज कार्बन sp। कार्बन sp का माइनस आई ज्यादा होता है, बट उसका 25 pK होता है। तो जिनका मैंने मार्क कराया है उनका याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब जो मैंने हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया ना। ठीक है, यहाँ पे इतना है भी नहीं। ठीक है, इनका ध्यान रखना है जो मैंने मार्क किए, बाकी तो खैर ठीक है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, डेटा वाली बात, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, ठीक है, नो सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब MS चौहान के क्वेश्चन हम कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। MS चौहान एसिडिटी वाला सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 5 करो सब लोग। सर आंसर चैट बॉक्स में देना है। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर दे दो। एक, अरे फोर्थ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मैंने गलती से दे दिया, फोर्थ रहने दो,
फोर्थ मत करो, फोर्थ तो बेसिक वाला है, फिफ्थ वाला ही वो कर तो लो, भी हो ओनली गया फिफ्थ। था, मतलब उल्टा कर दिया सीरीज को। हाँ एक वो चम्मच अच्छा किया, वो तो खैर बेसन एसिडिटी का उल्टा हो जाएगा, वो तो खैर ठीक है, बट फिर भी फिफ्थ वाला करो सब लोग। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5। सर सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन आएगा, चलो हम करते हैं 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तुम्हारे पास है वाटर, तुम्हारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम्हारे पास है अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा ये वाला क्वेश्चन, बोलो। सेकंड वाले में CH3+ आई ग्रुप है और फोर्थ वाले में सर सेकंड वाला तो सबसे पहले आएगा कि वो COOH है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देखो ना कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जस्ट पता है, तो सेकंड जो है ना उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, सबसे पहले ही आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल का रेंज अभी हमने क्या देखा, सर सबसे कम होगा। अल्कोहल का 16 to 19 है और वाटर का 15.7 है, तो ऑब्वियसली वाटर पहले आएगा। और वाटर पे कोई प्लस आई वाला ग्रुप भी तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, देखो ना प्लस आई वाला ग्रुप है, यहाँ पे भी प्लस आई वाला ग्रुप है, ये बट कौन सा प्लस आई ज्यादा है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, ये प्लस फोर्थ आई वाला। है, ये प्लस आई है। तो बताओ क्या, और सेकंड सबसे ज्यादा हो गया, फिर फर्स्ट आया, क्योंकि वो ये अल्कोहल तो से फिर ज्यादा फर्स्ट, होता है, फिर वहां पे फोर्थ कोई और नहीं है। फिर थर्ड। फोर्थ थर्ड है। फिर फोर्थ और फिर थर्ड आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस 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 सर।
अभिनव राय समझ में आया? यस सर। अतुल्य कुमार, ध्रुविल पटेल समझ में आया? हीत जोशी, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापिस समझा सकते हो लास्ट का पार्ट हीत सिर्फ? हीत जोशी, मुझे आज तक ये वाली बात समझ में नहीं आई, तुम हमेशा डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हो? सर वो तुम भी वाईफाई बड़ोदरा नहीं है से ही हो सर। ना? यस सर, सर हाँ, वाईफाई नहीं फिर है तो ना, सब लोग हॉटस्पॉट है तो बड़ोदरा से ही है। काफी सारे लोग हॉटस्पॉट यूज करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो, बट मान लो अगर तुम्हें कोई दोबारा चीज समझनी है ना, तो डायरेक्ट बोल दो। कोई सब बहाना मत बनाओ कि डिस्कनेक्ट हुआ है। डायरेक्टली बोल दो, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डिस्कनेक्ट वाला मुझे बहाना लगता है। ये सच्ची बात है एनीवे, सर। देखो पहला वाला जो है मेरा एल मतलब OH वाला ग्रुप ही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में पहला वाला वाटर वाला है जो न्यूट्रल है, तो वो पहले आएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। सबसे अच्छा एसिड होगा। थर्ड और फोर्थ में वी आर हैविंग, वी मतलब प्लस आई ग्रुप्स आर देयर। थर्ड वाले में दो प्लस आई ग्रुप में, दो मिथाइल मिथाइल के हैं। फोर्थ वाले में एक इथाइल वाला ग्रुप है, वो प्लस आई वाला, एक प्लस आई वाला ग्रुप है। और सेकंड जो है ना, वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो तो पहले आएगा ही आएगा। तो मेरा ऑर्डर क्या आ गया? सेकंड सबसे पहले, फिर वन। फोर्थ में कम प्लस आई है तो वो पहले आ गया। थर्ड में ज्यादा प्लस आई है तो वो बाद में आ गया। ओके सर। 18th वाला करो, पीके वैल्यू का ऑर्डर। तो तुम्हें क्या निकालना है? एसिडिटी का ऑर्डर निकालना है और उसका जस्ट उल्टा कर देना है। सबका आंसर है ना, आना चाहिए। चैट बॉक्स में लिखो सब लोग आंसर। सर मैं आंसर बोल दूं? अभी रुक जाओ, है ना, आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया क्या क्वेश्चन? चलो हम करते हैं सॉल्व। यस सर। यस सर हो गया। तो ये वाला मेरा क्या है, माइनस आई है, ये वाला क्या है, माइनस एम है, ये वाला क्या है, प्लस एम है। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा क्योंकि उसमें माइनस एम है, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। ऐसा ही आएगा, बताओ। यस सर। अब पीके है तो इसका उल्टा हो जाएगा। पीके में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ 18 समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो जो पहला वाला है वहाँ पर OH एक प्लस एम की तरह काम करेगा, तो अपना यार फिनाइल ओएच माइनस। सभी में एक कॉमन है यार, उसको देखना ही क्यों है, ये मुझे एक बात बताओ। ओएच जो है सभी में कॉमन है तो उसको देख के क्या करेंगे हम, वो तो सभी में है ना। देखो यहाँ पे नो सर, मैं फिनोल और बोल रहा फिनोल के हूँ डेरिवेटिव्स का। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ वो प्लस एम की तरह है वहाँ पर, तो नीचे जो मोल है वो तो सर माइनस एम की तरह काम करना चाहिए ना। यार ये मुझे एक बात बताओ, तुम किसका एसिडिटी चेक कर रहे हो व्हेन तुम इसको बोल रहे हो ना, तुम किसका एसिडिटी चेक कर रहे हो? सर वो फिनोल का। फिनोल का ना, फिनोल के यस सर। एसिडिक एच। अच्छा हाँ माइक सर, बंद, समझ आ गया। माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो यार, तुम, मैं बता रहा हूँ। यार अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर तुम क्लास ले रहे हो, ऐसी जगह पे पढ़ाई करो जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, है ना, एकदम सेपरेट। चाहे छत पे चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, बट थोड़ा शांति वाली जगह पे जाया करो यार। देखो अब देखो, एक बात ध्यान से देखो कि ये एसिडिक एच है, ठीक है। तो ये जब जाएगा तब मेरे पास क्या बनेगा, O माइनस बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि ये अनायन कितना स्टेबलाइज हो रहा है, ये जो अनायन है ये कितना स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या काम, किसका काम कर रहा है, माइनस एम का काम कर रहा है। बट ये वाला जो इफेक्ट है ये तो सभी में है ना, सभी में ये वाला इफेक्ट है। तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम इसके साथ क्या अटैच है उससे देखेंगे हम। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो 14। सर हो गया। चलो ये वाला देखते हैं, 14 वाला देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, ये वाला ही है फ्लोरीन
CnNO2, तुम्हें किसका ऑर्डर देखना है बताओ, किसका ऑर्डर देखोगे तुम इसमें? -I। माइनस आई। -M क्यों नहीं? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए। नहीं, इसमें Cn में लग सकता है ना, यहाँ पे -M पॉसिबल है क्या? सर कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन ही नहीं है, there is no conjugation, then why will we talk about -M or +M? We will just talk about -I. So -I सबसे ज्यादा किसका है? NO2 का। तो CN NO2 उसके बाद CN। Cn और उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, isn't it? तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। हम अमाइंस की बेसिसिटी देखते हैं, है ना। ये दोनों टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से समझना बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अमोनिया है और मैंने इसको पानी में रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा और OH ये बनेगा OH-। तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा बेस है। बेस क्या कर रहा है, H+ ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड और कटायन। मुझे एक बात बताओ, बेसिसिटी को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे कैसे जज करेंगे? कॉन्जुगेट एसिड की तो स्टेबिलिटी। जितना वीक बेस उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब वो तो ठीक है, वो तो एक सर कॉन्सेप्ट है। NH4+ ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इस वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हर्ष। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारा बेसिसिटी जो है, और वी विल से Kb is proportional to stability of conjugate cation। बोलो। तो बेसिसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, +M या -M? कॉन्जुगेट cation प्लस को प्लस स्टेबलाइज करता है ना। तो +M हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, +I हो गया, ये हमारा आएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो बता दो। तो बेसिसिटी हम कैसे देखेंगे, +M हाइपर कॉन्जुगेशन +I। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ पीकेबी। पीकेबी का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसका नाम याद रखना है।
इसका ऑर्डर बताओ। थ्री वन फोर टू। सर 1 2 3 4। फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। चलो करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लस m है, ये भी क्या है, प्लस m है, बट ये ज्यादा अच्छा प्लस m है। OH जो है वो ज्यादा अच्छा प्लस m है, लीनियर कॉन्जुगेशन। और ये क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये वाला बताओ। सर सबसे ज्यादा प्लस है। सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा NHR है ये, नहीं ज्यादा होगा OH से। तो मेरा 1 4 2। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा आएगा फोर्थ वाले का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और फर्स्ट वाला तो न्यूट्रल है, मतलब उसमें कुछ ऐसा है नहीं एक्स्ट्रा। तो PKB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस। यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो एक अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। ये तो खैर ठीक है, सिंपल था ऊपर वाला। सेकंड वाला एग्जाम्पल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं खुद ही बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है इसमें। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वाला बताओ, ये वाला एरोमेटिक है या नहीं है? इज दिस एरोमेटिक और नॉट? बोलो।
यस सर। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यस सर, ये एरोमेटिक। यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं वन पे कमेंट क्या लिख रहा हूँ? देखो मैं इस क्वेश्चन में हर एक के ऊपर एक कमेंट लिखूंगा। तो वन के ऊपर क्या लिख रहा हूं कि लोन पेयर ऑफ वन नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस एंड मेकिंग रिंग एरोमेटिक। रिंग को क्या बना रहा है? एरोमेटिक बना रहा है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ वन नाइट्रोजन। तो इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स दैट लोन पेयर इज नॉट फ्री। नाउ ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? वो लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक लोन पेयर फ्री नहीं है तो वो किसी और के डोनेशन के लिए कम अवेलेबल है। दैट लोन पेयर इज नॉट फ्री, दैट लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, अवेलेबल फॉर डोनेशन। वो लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी बताओ? कम होगी या ज्यादा होगी? कम सर। कम हो जाएगी। भाई हमें तो चाहिए कि लोन पेयर भाई रहे डोनेशन के लिए। हाँ, बेसिसिटी का मतलब ही क्या है? लोन पेयर डोनेट करना। ठीक है, तो यहां पे अब देखो मैं इस कंपाउंड का क्या बना रहा हूं। जब ये एक्सेप्ट करेगा ना, अब क्या ये वाला लोन पेयर तो बिजी है बट ये वाला तो अवेलेबल है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? ध्यान से देखो, यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। देखो जो ज्यादा अच्छा जो फ्री वाला है ना, वो क्या करेगा? वो इस H को एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से। तो हमारा इस बेस के लिए ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट कटायन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो हमने वन के बारे में डिस्कशन कर लिया। किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। देखो ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, एक मिनट, ये जो एनालिसिस कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जेई के क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं, ये एनालिसिस नहीं कर पाए तो। हाँ बोलो बेटा। सर ये सेकेंड वाला फिर से बताएंगे प्लीज? तो सेकंड वाला, ये वाला पार्ट क्या? हाँ यस। देखो वी हैव टू लोन पेयर्स अवेलेबल, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2। बट नाइट्रोजन नंबर 2 क्या है? वो लोन पेयर बिजी है एरोमेटिक में, रेजोनेंस में बिजी है। अगर वो रेजोनेंस में बिजी है तो मतलब वो डोनेशन में नहीं जाएगा। कौन सा जाएगा? ये वाला वन वाला जाएगा डोनेशन में। तो वन वाला डोनेशन में चला गया है। ठीक है, यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड। मुझे एक बात बताओ, सेकंड में कोई जाएगा क्या रेजोनेंस में? नो सर, नहीं दोनों सर, ही नहीं नहीं सर। जाएंगे। नो सर। none of the lone pair none of the lone pairs, ये समझ जाएगा ना, एलपीएस से समझ जाओगे ना, लोन पेयर्स लिखा हुआ है, यस। विल गो फॉर रेजोनेंस। इसका मतलब अवेलेबल फॉर डोनेशन। डोनेशन के लिए क्या है? अवेलेबल है। बोलो समझ में आया सर कि पर नहीं आया? क्यों होता है ऐसा, मतलब दोनों क्यों नहीं है? जरूरत ही नहीं है ना, ये ऐसे जा रहा है देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। लोन पेयर की जरूरत कहाँ पड़ी है बताओ? ओके ओके सर। ठीक है, अब मुझे बताओ लास्ट वाला क्या है? थर्ड वाला। थर्ड वाला मेरा क्या है? एनिलीन है। तो एनिलीन जो है उसमें क्या लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है? सर वो रेजोनेंस में यस जा सर, रहा है। अवेलेबल। वो तो रेजोनेंस में है, अवेलेबल ही नहीं है, है ना? थर्ड वाले यस एनिलीन में सर। क्या है? लोन पेयर नॉट अवेलेबल। तो बताओ क्या होगा इसमें? वो काफी वीक होगा।
बोलो कौन सा, अब आंसर क्या आएगा, मेरे को आंसर चाहिए अब। सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड वाला, फिर फर्स्ट और फिर सबसे कम थर्ड। वेरी गुड वेरी गुड। 2 वाले के पास दो दो लोन पेयर हैं, दो दो पॉसिबिलिटी है। 1 वाले के पास एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी है, थर्ड वाले के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी जो लेक्चर के बीच में स्टार्ट होता है ये सब, मेरे को तो। सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर पॉसिबिलिटी मतलब किसकी, मतलब डोनेशन, डोनेशन की। अच्छा ओके सर। 2 possibilities of donation। इसमें क्या है, वन पॉसिबिलिटी ऑफ डोनेशन। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर है केबी का। बोलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। बोलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, पिछले 15 साल में 3 बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर सेक्शन, उसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई मेंस में 3 बार आ चुका है अभी तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम एक दो सवाल और करेंगे। नेक्स्ट है ये, करो सब लोग।
किसी का आंसर आया? सर फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक आया, फिर थर्ड वन आया, सेकंड और फर्स्ट अभी कर रहा हूँ। किसी का भी आंसर नहीं आया क्या यार? क्या कर रहे हो? चलो हम सॉल्व करते हैं। किसी का भी कोई आंसर नहीं आया? सर चैट बॉक्स में डालना। सर 4312। सर 4312। मुझे एक बात बताओ, 4 पहले क्यों आ रहा है, थर्ड पहले क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चलो थर्ड वाले को थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि थर्ड वाला जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो लेट्स डिस्कस थर्ड वन। ध्यान से देखना सब लोग। अगर मान लो मैं H प्लस ले रहा हूं, तो इनमें से सबसे ज्यादा अवेलेबल लोन पेयर कौन सा है? वी हैव 3 ऑप्शंस हियर। मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा है? लेट मी मार्क दीज ऑप्शंस। हाँ, 1 2 3 में कौन सा ऑप्शन? जोर से बोलो। सेकंड। क्यों सेकंड, क्यों अमिंदर? सर क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का रेजोनेंस में जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओमिंदर तुम बहुत अच्छा सीख रहे हो, ये मैं जानो बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो। 1 और थर्ड वाला जो है ना वो रेजोनेंस में जा रहा है, दैट इज वाई 1 एंड थर्ड वाले जो लोन पेयर हैं वो कम अवेलेबल है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, है ना, इसी का एनालिसिस लिख रहा हूँ मैं, सो दैट तुम्हें तुम्हारे नोट्स एकदम अच्छे बनने चाहिए। 1 एंड थर्ड जो लोन पेयर्स हैं दे आर लेस अवेलेबल फॉर रेजोनेंस। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो सेकंड वाला जाएगा, तो यहां पे मेरे पास सेकंड वाला जाएगा रेजोनेंस में। सेकंड वाला ले लिया इस तरीके से, एक H प्लस उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा जब वो कर लेगा, तो देखो यहां से भी उसको रेजोनेंस मिल रहा है, देख रहे हो, और यहां से भी रेजोनेंस मिल रहा है।
ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया ना मैंने? समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू रेजोनेंस पॉसिबल, और वो भी प्लस एम वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके पास, तो बेसिकली बाजू में 2 प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं, 2 प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस विधान समझ में आया? राजवर्धन, श्रेष्ठा, यस सर। यस सर। हीत जोशी, हेत पटेल, हर्ष गुप्ता, यस सर। यस किसी को कोई भी डाउट है? देखो ये वाला पार्ट मैं बहुत बार पूछ रहा हूँ, डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पार्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, 2 पॉसिबल रेजोनेंस है 2 प्लस एम वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे मैं 2 प्लस एम वाले ग्रुप लगा रहा हूँ। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे प्लस आई है मेरा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, ये तो बिजी है, बिजी इन रेजोनेंस, और प्लस एरोमेटिक बना रहा है, तो और भी ज्यादा बिजी है ना? ये भी क्या है, बिजी इन रेजोनेंस। तो बताओ सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। थर्ड? अभी भी फोर्थ बोल रहे हो यार, क्या कर रहे हो थर्ड। महेंद्र? थर्ड। थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, और सबसे लास्ट में थर्ड आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर सेकंड। अच्छा सेकंड, ठीक है। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। बहुत कम नो बच्चे सर। क्लास आ रहे हैं, तो कल जो है उनके पेरेंट्स को फोन जाएगा सबको, जो बच्चे क्लास नहीं आ रहे हैं। ये पहले बता दे रहा हूँ, मैंने पहले से कहा है जीओसी की एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे बैठ सर नहीं है। हाँ हाँ बोलो। सर अगर जियो सर में थोड़ा फर्स्ट डाउट सेकंड है में तो कैसे किया? डाउट क्लास में आके वो उसका एमएससी के जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो वहाँ पर आके। देखो एमएससी के जो अपने डाउट डिस्कशन बचा हुआ है वो हम यूनिफॉर्म करेंगे। अब देखो यहाँ पे सारे बच्चे अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वो बच्चे केमिस्ट्री के डाउट्स के लिए आ सकते हैं जिनको लाइक अलग से समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है पुराने डाउट्स हैं, इस तरीके से पूछ सकने के लिए। बाकी एमएससी के जो डाउट्स हैं वो हम क्लासरूम में मतलब ऑनलाइन ही करेंगे संडे को, क्योंकि अभी वो टाइम मिल नहीं पा रहा है, और एक साथ 1-1.5 घंटा तो लगेगा आराम से डाउट डिस्कस करने में, आराम आराम से करेंगे हम, ठीक है? जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में दिक्कत आ रही है, सॉल्व करने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो लोग आ सकते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर स्कूल सुबह में स्कूल रहती है तो मतलब सैटरडे को आए तो चलेगा? हाँ सैटरडे को ही हम आज हम प्लान ही कर रहे थे सर के साथ कि सैटरडे मॉर्निंग में, संडे। संडे को तो हम वो डाउट क्लास लेंगे हम, मतलब एमएससी के मतलब जितने भी डाउट्स हो जाएंगे इकट्ठे वो हम एक साथ लेंगे। जिनको पुराने डाउट्स हैं, थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले का मान लो जीओसी का कोई पार्ट समझ में नहीं यस सर आया, सर थ्योरी का सर डाउट। हाँ यस हाँ सर। तो उसके लिए आ सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है सैटरडे को। सर संडे के बजाय मंडे को नहीं हो सकता? संडे को क्या है? सर एनटीएससी है। एनटीएससी? यस सर। एनटीएससी 11th में कहाँ से आ गया? 10th तक ही तो होता है सर लेवल एनटीएससी। 2। लेवल 2 सर। ये तुम्हारे एग्जाम कब खत्म होंगे यार? कोई नहीं, वीडियो तो रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बच्चे थोड़ी दे रहे होंगे। ओके सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ सर, सर ये लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, उसको मतलब रिपीट कर दीजिए ना एक बार मेरे लिए। रिपीट तो कर दूंगा, पहले बताओ क्या क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सेप्ट सर बताओ। फर्स्ट और सेकंड में कैसे किया वो नहीं पता चला। अच्छा बताओ, फर्स्ट रेजोनेंस में है हाँ सर। और सेकंड भी रेजोनेंस में है, हाँ सर।
दोनों रेजोनेंस में है, कौन सा ज्यादा रेजोनेंस में है? सर कौन सा ज्यादा है मतलब एक एरोमेटिक है वो ऊपर से रिंग में जाएगा, ये रिंग के अंदर है, मतलब उसमें कैसे देखेंगे वही नहीं पता चला ना सर। तो एरोमेटिक वाला ज्यादा होगा ना, एरोमेटिक वाला ज्यादा इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक वन, इजंट इट? भाई एरोमेटिक वाला तो लोन पे ज्यादा से ज्यादा यूज होगा बिकॉज योर कंपाउंड इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। हाँ यस सर। ठीक है, ओके सर। हाँ इसलिए मैंने एरोमेटिक भी मेंशन किया है, देखो। हाँ यस सर ओके। सर हाँ बोलो। सर थर्ड वाले का रेजोनेंस कैसे वो बताइए ना। थर्ड वाले का देखो, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, देख रहे हो रेजोनेंस? हाँ सर। हमारा जो कटायन है वो स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर आपने अभी बताया कि 15 इयर्स में 3 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आया, तो आपको ईयर्स याद है कि किस कौन सी ईयर में आया? मतलब रिसेंट वाले ही मुझे याद है, 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, लास्ट के तीनों साल में आए क्वेश्चन। बट 19 और 20 में क्या है ना, शिफ्ट वाले शिफ्ट हो गए ना। अब जैसे मान लो 8 शिफ्ट हैं तो 2 शिफ्ट में आ गया, उस तरीके से अब मतलब वो काउंट भी बढ़ गया ना बेसिकली। ठीक है, चलो अभी हम एक और बात, एक और चीज करते हैं। इन गैशियस फेज, गैशियस फेज में हम एक ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, एन आर 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 एन आर आर एच एन आर एच एच। बताओ इसमें ऑर्डर क्या आएगा? बताओ इसमें ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3 प्लस आई प्लस आई प्लस आई, उसमें टोटल 2 3 चाहिए प्लस आई है, और लास्ट प्लस आई प्लस आई, 2 प्लस आई है, प्लस आई, 1 प्लस आई है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा, 1 सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ये किसका है, के बी का ऑर्डर है। ठीक है, ये हमने गैशियस फेज में देखा, अभी पता चलेगा मैं फेज वाइज क्यों कर रहा हूं। नाउ अब हम देखते हैं एक्वस फेज में। एक्वस फेज में क्या है, एक्वस फेज में मैं सेम चीज ले रहा हूं, ठीक है। एक्वस फेज में क्या है, बिकॉज ऑफ प्लस आई, बिकॉज ऑफ प्लस आई ऑर्डर शुड बी 1 फिर 2 फिर 3। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए बिकॉज ऑफ प्लस आई, इजंट इट? बोलो प्लस आई की वजह से 1 2 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें हम एक और रीजन देख रहे हैं, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन इफेक्ट, क्योंकि एक्वस फेज है तो हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन इफेक्ट हम कैसे देख रहे हैं उसकी बात करते हैं।
लेट्स से मेरे पास है R3N, ये पानी में है, तो मेरे पास क्या बनाएगा R3NH प्लस। ठीक है, ये रहेगा मेरे पास हाइड्रेशन में। अब हम बात करते हैं R2NH प्लस H2, ये क्या बनाएगा R2NH2 प्लस, मेरे पास क्या बनेगा NRRHH प्लस। ठीक है, ध्यान से सुना सब लोग। देखो ये वाला पार्ट जो बता रहा हूं ना मैं, एक्वस फेज गैसियस फेज वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर है ना, अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट है। नेक्स्ट है RNH2 प्लस H2, क्या बन गया RNH3 प्लस, तो मेरे पास क्या बनेगा RNHHH प्लस। मुझे एक बात बताओ, जो तीन मेरे पास कटायन बने हैं, इनमें से सोल्वेशन सबसे ज्यादा अच्छा किस में होगा? सोल्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रेशन की बात कर रहा हूं, किस में सबसे अच्छा होगा? लास्ट वाला सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो लास्ट में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा फर्स्ट में। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है जैसे जैसे मेरा हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या आंसर आना चाहिए? थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर 3, 2, 1। यही तो गड़बड़ हो गई यार, बोलो। जस्ट एक रीजन की वजह से कुछ और आंसर आ रहा है, एक रीजन की वजह से उल्टा आंसर आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर हमारा आता है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, वो हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, और ये तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, जेई में भी आया हुआ है, तुम्हारे AIATS में भी आया हुआ है, हर जगह ये वाला आया हुआ है ना। तो ये हम देखते हैं, तो इसमें रहता है व्हेन R तुम्हारा क्या है, CH3 है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर NH3। जब तुम्हारा R ग्रुप C2H5 है तो तुम्हारा ऑर्डर है 2, 3, 1 NH3। शॉर्टकट में इसे बोलते हैं 2130, 2130, 2130, कैसे भी बोल सकते हो, 2310। Now this part is very 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 important. दीवार पे चिपका लेना ये वाला। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, तो CH3 और R की जगह और C2H5 इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, AIATS में लास्ट ईयर आया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये मैंने बताया नहीं था क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीजें स्किप की थी और वो आ गया था, बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इस बार हम ये लिखाएंगे। जनरली मैं ये माइंड्स में बताता हूँ, बट GOC में भी पूछ ही सकता है। अच्छा, अभी क्या है, छोटे से फैक्ट हम लिख लेते हैं। क्या है एरोमेटिक अमाइन? हाँ बोलिए बोलिए। सर वो हाइड्रेशन वजह से उल्टा क्यों हो गया था? अच्छा, हम कटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो बताओ इन तीनों कटायंस में से विच कटायन इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन? स्टेबिलिटी। भाई जब ज्यादा स्टेबल है कटायन तो बेसिसिटी ज्यादा होगी, इजंट इट? वेरी गुड,
देखो अब तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो हो सकता है काफी सारे लोगों को हो, बट किसी ने पूछा ही नहीं। एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन, वैसे तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो ये चीज तो, बट ये याद ही कर लो, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है, माइनस एम लग रहा होगा, रिंग का माइनस एम लग रहा होगा इसलिए। दूसरा है एलिफेटिक। एलिफेटिक में क्या प्लस प्लस आई लग रहा होता है, इसमें क्या लग रहा होता है, माइनस एम। एरोमेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, इसमें क्या लग रहा है, प्लस आई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को डाउट है क्या? बोलो। नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, हम कल डिस्कशन कर लें क्या? क्या बोलते हो? थोड़ा डिस्कशन पाइल ऑन हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, कल हम डिस्कशन रखें क्या एमएससी का? हाँ बोलो। सर ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है सर, वो सिर्फ इथेन तक लिखा है ना, इथेन के आगे वो प्रोपेन। इथेन के आगे भी होता है, बट वो इतना पूछते नहीं है यार, वो मतलब ऐसा लगेगा कि वो लिख लिया है बस, वो कभी आता ही नहीं, कभी पूछते ही नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका मुझे। बाकी तुम अगर पढ़ना चाहो तो इंटरनेट पे मिल जाएगा तुमको, बट उसके आगे हम लिखते ही नहीं है, कभी कोई पूछता ही नहीं है। हाँ बोलो। सर ये एलिफेटिक अमाइन क्या है? एलिफेटिक अमाइन, अरे यार एलिफेटिक का मतलब क्या होता है ये बताओ, क्या होता है? सर वही पूछ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर हेत। यार हेत क्या पूछ रहे हो, एलिफेटिक नहीं पता? पूरा चैप्टर खत्म होने को आया है अभी। एलिफेटिक मतलब होता है ओपन चेन, सिंगल बॉन्ड वाले, CH3 C2H5 C3H7 प्रोपेन, है ना, ये सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। ओके सर। यार इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 103 क्वेश्चन, 92 सर क्वेश्चन। रेजोनेंस की तरह डिवाइड करके कर ले, फिर संडे को डिस्कशन कर। डिस्कशन भी थोड़ा जल्दी होना तो ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं, इसमें क्या कर लो, मल्टीपल ऑफ 3 वाले क्वेश्चन कर लो, मल्टीपल ऑफ 3 वाले। 30 क्वेश्चन हो गए ना, 90 के अराउंड है, 30 क्वेश्चन तो आज हो जाएंगे, कल हम लोग डिस्कशन रखते हैं, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर बहुत पाइल ऑन हो जाएगा।